नमस्कार फ्रेंड्स, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। गणेश चौथ को संकट चौथ भी कहते हैं और इसको माही चौथ भी कहते हैं, तिल चौथ भी कहते हैं। यह त्यौहार माघ के महीने में मनाया जाता है। अधिकतर स्त्रियाँ अपने सौभाग्य, पुत्र, धन, समृद्धि और रिद्धि सिद्धि के लिए ये व्रत करती हैं। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार देवताओं को बहुत संकट ने घेर लिया। सभी देवता परेशान होकर शंकर भगवान के पास कैलाश पर्वत पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान माँ पार्वती के साथ कार्तिकेय जी के और गणेश जी के साथ बैठे हुए हैं। तो देवताओं ने अपने सारे कष्ट उनको बताए। शंकर भगवान कार्तिकेय और गणेश जी की तरफ देखने लगे कि तुम में से कौन इनके देवताओं का कष्ट दूर कर सकता है। तो कार्तिकेय जी कहने लगे कि मैं सभी देवताओं का सेनापति हूँ, मैं इनके कष्ट पलों में दूर कर दूँगा, और जब मैं अगर इनके कष्ट दूर कर देता हूँ तो आप मुझे देवताओं का देवादिदेव बना दीजिए। तो अब शंकर भगवान ने गणेश जी की तरफ देखा। तो गणेश जी की तरफ देखकर गणेश जी भी कहने लगे कि मैं भी इनके सब कष्ट दूर कर सकता हूँ, परंतु मुझे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं सभी देवताओं का सर्वोत्कृष्ट देवता बनूँ। तो अब भगवान शंकर जो है थोड़े से संकट में पड़ गए। तो कहने लगे कि ठीक है कार्तिकेय और गणेश, तुम दोनों को मैं एक काम देता हूँ। तुम दोनों पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट कर आओ। जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट के पहले आ जाएगा, अर्थात परिक्रमा करके पहले आ जाएगा, वही इस काम को करेगा, अर्थात देवताओं के कष्ट को दूर करेगा। तो कार्तिकेय और गणेश जी दोनों तैयार हो गए। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर चल दिए और गणेश जी अपने वाहन चूहे के ऊपर सवार हो गए। तो कार्तिकेय ने जल्दी जल्दी परिक्रमा करनी शुरू करी। तो कार्तिकेय जी देखते हैं कि आगे आगे जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं चूहे के कदमों के निशान हैं, परंतु गणेश जी उनको कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो कार्तिकेय जी समझ रहे कि मैं सबसे तेज़ जा रहा हूँ, मैं ही सबसे पहले शंकर भगवान और गौरा माँ के पास लौट आऊँगा। और जब वापस लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी वहीं बैठे हुए उनसे पहले पहुँच गए हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि गणेश जी मुझे कहीं सारे रास्ते दिखाई ही नहीं दिए। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, अच्छा गणेश जी तुम अभी तक गए ही नहीं हो? तो गणेश जी ने कहा, नहीं, मैं तो 3 बार पूरी पृथ्वी का चक्कर काट आया हूँ। तो सभी लोग उनकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने पिताजी और माताजी इन तीनों की 3 बार, इन सब की 3 बार परिक्रमा की है, और माता पिता में ही सारे तीर्थ समाहित हैं। सारा ब्रह्मांड और सभी तीर्थ माता पिता में है। मैंने तीनों की परिक्रमा 3 बार ले ली। तो सभी बहुत हैरान भी हुए और शंकर भगवान और माँ गौरा बहुत खुश भी हुई। तो कार्तिकेय जी भी हैरान हो गए कि अरे कमाल कर दिया ये तो देवता सब खुश हो गए। तो अब गणेश जी को देवताओं के कष्ट दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। गणेश जी ने उन सारे देवताओं के संकट को दूर कर दिया। शंकर भगवान बहुत खुश हुए। तो शंकर भगवान ने उस दिन खुश होकर, उस दिन क्या थी, चौथ थी, तो शंकर भगवान ने खुश होकर अपने सिर का जो चंद्रमा है वो गणेश जी को चौथ के दिन के लिए दे दिया, उनको इनाम के रूप में, और ये बोला कि आज से ये देवादिदेव रहेंगे। सभी कामों में सबसे पहले जो श्री गणेश जी का नाम लेके पूजन करेगा वो काम सफल होगा, और जो गणेश जी की विधि विधान से और इस चंद्रमा की पूजा करेगा वो उनके घर में सौभाग्य की प्राप्ति होगी और उनको पुत्र मिलेंगे और सुख समृद्धि होगी और धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। तो गणेश जी ने सभी देवताओं के कष्ट दूर करे। तो हे गणेश जी भगवान, जैसे अपने देवताओं के कष्ट दूर करे ऐसे सभी के कष्टों को दूर करना और सबके घरों में सुख समृद्धि हो और सभी लोग खुश रहें। जय गणेश जी भगवान की जय। तो ये तो कथा हुई गणेश जी की पौराणिक कथा। अब मैं आपको एक प्रचलित कथा और सुनाने जा रही हूँ जो हम लोग सुनते हुए आए हैं अपने बड़े बूढ़ों से। एक शहर में एक राजा था और वो हर साल माघ के महीने में उसके यहाँ आवा तैयार होता था।
आवा का मतलब होता है कुम्हार का आवा बनना, जिसमें सब मिट्टी के बर्तन तैयार होते हैं। परंतु उसमें क्या था कि आवा बनने के लिए हर साल वो एक बलि देनी पड़ती थी। तो पूरे गांव में से, नगर में से, हर घर से हर साल एक आदमी की बलि दी जाती थी। तो अब की बार क्या हुआ कि एक बुढ़िया थी और उसका एक बेटा था, मात्र एक ही बेटा था। अब की बार उस बुढ़िया के बेटे की बारी थी। बुढ़िया माँ बहुत रोई कि मेरा तो एक ही बेटा है, परंतु नहीं, क्या कर सकते थे, राजा का फरमान था। बेटा कहने लगा माँ मुझे जाना होगा। तो बुढ़िया ने संकट चौथ का व्रत रखा हुआ था। तो उस दिन तिलों की पूजा की जाती है, तिलों का बैना निकाला जाता है। तो माँ ने भी क्या किया कि बेटे को सफ़ेद तिल दिए और कहने लगी रोते रोते कि बेटा तुम आंखें बंद करके जब उस आवे में बैठोगे तो अपने चारों तरफ ये सफ़ेद तिल बिखेर देना, और चौथ माता गणेश जी भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, और ये मैं तुमसे आशीर्वाद दे रही हूँ। तो वो ऐसे ही हुआ, उसने ऐसे ही किया। तो अब क्या हुआ कि अगले दिन ही आवा तो पक्के तैयार हो गया। और जब उसकी पहचान होती थी, सबने कहा कि आवा तो तैयार हो गया, आवा तो तैयार हो गया। राजा तक खबर पहुंची। राजा ने कहा ये कैसे कमाल हुआ अब की बार। तो जब आवा को उसको खोलने लगे तो अंदर से आवाज़ आए, जरा धीरे धीरे खोलना, जरा धीरे धीरे खोलना। तो सबने कहा कि अंदर कोई है। तो जब धीरे धीरे उस आवे को खोला गया तो देखा अंदर चौकड़ी मार के बुढ़िया का बेटा बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ तिल बिखरे हुए हैं सफ़ेद, और जो आग थी वो तिलों तक आकर रह गई। बस उस बुढ़िया के बेटे को कुछ भी नहीं हुआ, आँच तक भी नहीं आई। और उससे जब पूछा गया कि ये कैसे हुआ, तो उस बुढ़िया के बेटे ने बताया कि मेरी माँ गणेश जी का व्रत रखती है और आज चौथ है और मेरी माँ ने तिल दिए थे मुझे और उन्होंने ही मेरी रक्षा करी है। तो सब लोग बहुत खुश हुए। राजा को भी जब ये बात पता चली तो राजा ने पूरे शहर में ये ढिंढोरा पिटवाया कि हर साल की माघ के महीने की चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी को, हर स्त्रियाँ व्रत रखेंगी और तिलों से पूजा होगी, तिलकुटा बनाया जाएगा, तिलों का बायना निकाला जाएगा तिलकुट का, और अपने बड़े बड़े बुजुर्गों को दिया जाएगा, सासू माँ को बायना दिया जाए और आशीर्वाद लिया जाए। और जिनके यहाँ शादी होती है बेटे की, वो लोग भी उद्यापन करते हैं, और जिनके यहाँ बेटा होता है वो लोग भी उद्यापन करते हैं। उद्यापन में 14 जगह तिलकुटा निकाला जाता है, सब में थोड़ा थोड़ा दक्षिणा रखी जाती है, और कोई एक साड़ी और एक ब्लाउज़ रखा जाता है, और सासू माँ को या बड़ों को दिया जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है। तो हे गणेश जी भगवान, जैसे सबके इसको व्रत रखने से सबके घरों में समृद्धि, सुख, शांति, पुत्र आदि होता है, उसी तरह से भगवान सबकी रक्षा करे। कहानी सुनने वाले का भी भला, कहानी सुनाने वाले का भी भला। बोलो गणेश जी भगवान की जय।